से दवा प्रोवाइड की है और एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए इन्होंने अपने डॉक्टर आधारित के तौर पर दिया है, जिससे कि जन कल्याण टाइम्स की तरफ से इनको सम्मानित किया जा रहा है। हम और ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से खुद पूछेंगे कि ये साहस उनके अंदर कहाँ से आया। सर, जन कल्याण टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि 92,000 लोगों को जिस तरीके से आपने दवा प्रोवाइड की है, ये इतना साहस आपके अंदर कैसे आया सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली मैं प्रेसिडेंट हूँ सत्व चैरिटेबल संस्था और सत्व होम्योपैथी का, और हमारे पास ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है, करीबन 10 डॉक्टर्स की टीम है हमारी। और हमें एक्चुअली मार्च महीने में हमने हमारे जो जो एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्हें अप्रोच किया था। उन्होंने ग्रेजुअली हमें परमिशन दी कि हमें फ्री होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे हमें कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसकी रोक कर सके, इसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमारे एनजीओ के माध्यम से, और हमने काफ़ी बाकी के लोकल जो हेल्थ वर्कर्स है, जो बीएमसी के वर्कर्स है, हमें जो बीएमसी के म्यूनसिपल कमिश्नर है एफ नॉर्थ के श्री गजानन बिलाले साहब, और वहाँ के जो कॉरपोरेटर्स थे मिस्टर रामदास कामले साहब, इन सब का सहयोग मिला। वहाँ से रोटरी क्लब ऑफ सायन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी हमें, मिस्टर वाधवानी साहब, उन्होंने भी मदद किया। मिसेस शशि पारिक मैडम, उन्होंने भी अपनी सभी नेटवर्क को एक्टिवेट करके हमें फंडिंग की अरेंजमेंट की। कुछ फंड्स डॉक्टरों ने अपने तरफ से इसमें लगाया। तो हम ये हमारे जो संस्था के माध्यम से एफ नॉर्थ और सायन प्रतीक्षा नगर के जो एरिया है, वहाँ पे कम से कम 46,000 लोगों तक पहुँच गए, दवाई पहुँचाई। और बाकी मुंबई के जो दूसरे इलाके हैं, जैसे कि पवई है, जैसे कि वर्सोवा है, बैराम बाग है, बाकी जो बीएसटी कॉलोनीज है, पारसी कॉलोनीज है, वगैरह वगैरह, पवई है, ये सब एरियाज में हमने अनदर 47,000 लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड की। तो कुल मिला के 92,000 लोगों तक हमारी मेडिसिन को पहुंचाई है हमने। इसमें हमारा जो उद्देश्य था, जो एम था, कि ये जो कोरोना की जो बीमारी जो रैपिड स्केल से जो बढ़ रही है, उसका किसी भी तरह से उसका प्रिवेंशन किया जाए, उसे रोका जाए। तो ये माध्यम से सभी डॉक्टर ने अपने जज्बों से इसमें काम किया है, और मैं सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका नाम लेना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक गर्व की बात होती है इस सिचुएशन में खड़े रहना, जहाँ पे लोग अपनी जान की फिक्र करते हैं। तो उसमें एक डॉक्टर रोहन बर्तके करके हैं, वो टोबैको एंटी एडिक्शन के स्पेशलिस्ट भी है और होम्योपैथिक डॉक्टर है। डॉक्टर सुहास देसाई है, डॉक्टर फुरकान कुरैशी जी है, डॉक्टर शीतल जयसिंह है, डॉक्टर तलत हसन है, डॉक्टर यारिश सदरी है, डॉक्टर साइली शिंदे है, और डॉक्टर रिद्धि माडवाल है, और काफ़ी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। सभी डॉक्टर्स ने अपने खुद के घर पे इस दवा को बैठ के बनाना, प्रिपेयर करना, ताकि हमें हमारे नज़रों के सामने सब दवा किस तरह से उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है उस पर हम हमारी नज़र रख सके। इसी सब दवा हम डॉक्टर की टीम ने ही बनाई है, किसी और के हाथ में इस दवा का बनाने का प्रोसेस नहीं दिया है। तो सब डॉक्टर्स ने खुद अपनी नाइट ड्यूटीज़ ख़त्म करके रात को बैठ के दवाइयाँ बनाई हैं, ताकि हम सुबह उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं जेकेटी न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमें इस बीमारी को कैसे भी करके रोकना है, और हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। दवाइयाँ तो एक तरफ है, मगर जो बाकी चीज़ों का जो महत्व है उसे नहीं भूलना है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, मास्क को पहनना है, और एक पब्लिक डिसिप्लिन है जो उसे हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरी यहाँ सर मैं थोड़ा सा आपको सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये एक सवाल करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़, जो खबरें आ रही हैं लगातार 40 दिनों से जो हमने हॉस्पिटलों में कवर किया है, उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे सामने ऐसे आए हैं कि उन्होंने एक जनरल पेशेंट को भी लेने से इनकार कर दिया,
और तकरीबन 27 लोग ऐसे हैं इस वक्त हमारी लिस्ट में जिनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? मतलब आपकी टीम ने जो काम किया ये तो सराहने काबिल है। आपने इतने लोगों को दवा प्रोवाइड की, इतनी मेहनत की आपने और आपकी पूरी टीम ने, लेकिन यहाँ भी एक ये फैक्ट है जिसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? जैसे कि हमने बताया है कि एक प्रिवेंशन एक स्टेप होता है। उसके बाद अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ जाते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि हमें उस सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब वो स्टेज प्रोग्रेस होती है उस समय ऑक्सीजन देना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है। पेशेंट को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो अभी बीएमसी ने इसमें एक इंटरवेंशन ही हाल ही में मैंने हमारे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से हमारा डिस्कशन चल रहा था, उनकी टीम से डिस्कशन चला था। जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने 80% ऑफ दी बेड्स इन पर्टिकुलर हॉस्पिटल को अपने ताबे में लिया है, कस्टडी में लिया है और उनके हेल्पलाइन के थ्रू वहां पे एडमिशन की फैसिलिटीज की है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये होर्डिंग्स हर जगह लगे हुए हैं मगर एक कॉमन मैन को उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो एक बार अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो हमें तुरंत 1916 हेल्पलाइन पे फोन करना है, वहां पे एक्सटेंशन नंबर 3 पे डायल करना है और वहां पे हमें बेड्स की अवेलेबिलिटी की पूरी जानकारी मिल जाती है। और वहाँ के जो लोग हैं वो सब बीएमसी के जो एक अच्छे स्टेटस पे जो पोस्ट पे रहने वाले लोग हैं वो हमें बहुत अच्छे से सहायता करते हैं। वो हमें बताते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल में यहाँ पे एम्प्टी है और वो आपका एक टोकन नंबर देते हैं या ग्रीवेंस नंबर देते हैं और आपका फोन नंबर भी लेते हैं। तो आई हैव सीन के 4-5 पेशेंट्स का जो मैंने अरेंजमेंट करवाया था ये प्रोसेस के थ्रू कराया था। विद इन 1 आवर 2 आवर्स में एम्बुलेंस आ जाती है और पेशेंट को वहां जाके एडमिट करवा देती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत मूल्यवान टाइम बच जाता है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि काफी लोग उसे एक सर्दी खांसी एक मामूली से लक्षण समझ के घर पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता उसका इलाज चलाते हैं। और ये एक मेजर रिस्क है कि अगर जितना हम डिले कर रहे हैं उतना लंग्स जल्दी फायर हो जाता है। तो हमें ना उसको टाइमली डायग्नोस करना है ताकि हम उसको माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में ही बीमारी को पकड़ के उसको ट्रीट कर सके और पेशेंट रिवर्स हो जाए और पेशेंट नॉर्मल हो जाए। तो फिर अपने को ये नौबत ही नहीं आएगी। और दूसरी बात ऐसा है कि जब तक हम हेल्पलाइन से मदद नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ये हॉस्पिटल में बेड खाली है या नहीं है और हम बेफिजूल अपना वक्त जाया कर देंगे। हम वो डायरेक्शन में ही नहीं भागेंगे, जहाँ पे पता हो वहीं जाएंगे तो पेशेंट को सहूलियत जल्दी मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलिए, अच्छी बात है कि आपके म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से जो आपने सहयोग दिया लोगों को, हम उम्मीद करेंगे कि जो आपने 1913 का जो नंबर बताया एक्सटेंशन नंबर 3 उस पर अगर लोगों को सहायता मिले तो हो सकता है कि और किसी की जान नहीं जाए। आप लोगों की इस मेहनत को पूरी जन कल्याण टीम्स की तरफ से बहुत बहुत सलाम और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरीके की जो आपके अंदर भावना है ये लगातार हमें देखने को मिलेगी। ये थे डॉक्टर राकेश गुप्ता जिन्होंने अपने सहयोग से तकरीबन 92,000 लोगों को अपनी तरफ से फ्री दवा प्रोवाइड की है और अब भी ये लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं जन कल्याण के अंदर। इनका हार्दिक स्वागत